है, तुम्हारा अखिलेश मेरे सदर की जूती के बराबर नहीं, तुम्हारा अखिलेश मेरे सदर की जबान के बराबर नहीं। तुम्हारी ना औकात है ना तुम्हारे मालिक की औकात है मेरे सदर की जूती के बराबर होने की। अरे बोलने वालों, वो जीत जाएगा, ये जीत जाएगा, इसलिए कहता हूं तुम गुलाम हो, इसलिए कहता हूं तुम्हें अखिलेश की तरबियत गलत मिली। क्योंकि अगर तुम्हें इस्लामिक तरबियत मिलती और तुम्हारा अकीदा इस्लाम पे होता तो तुम ये कहते हार और जीत अल्लाह के हाथ में है, मेहनत हमारे हाथ में है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेहनत में यकीन रखती है। अब हमारी मेहनत में इखलास होगा, सच्चाई होगी तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके दिल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत डालेगा और इंशाअल्लाह कानपुर से हरा परचम लहरा के रहेगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ताकतवर होगी। गांव में जान आई, क्या तुम्हारे दिल में वो कलेजा नहीं था कि योगी के सामने ठहर सके? अरे जब तुम्हारी औकात योगी के सामने ठहरकर मुसलमानों की बात करने की नहीं है तो तुम्हारे क्या हक बनता है मुसलमान बस्तियों में आके हमारा वोट तलब कर सके? जब तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत बीजेपी के सामने ठहरकर उस ऐवान असेंबली में बात करने की नहीं है तो तुम अवाम की क्या नुमाइंदगी करोगे? जब तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत एक डरपोक की है तो इस बहादुर जनजाओ इस कौम की तुम कैसे नुमाइंदगी कर सकते हो? हमारी कौम बहादुर है और इसकी नुमाइंदगी सिर्फ बहादुर ही कर सकता है, ये जरखेज गुलाम कभी नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैनशी पे तशरीफ फरमा आली जनाब इज्जत उमाब शौकत अली साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूपी, मेरे भाई अली भाई साहब, पवन भाई साहब, दिलदार भाई साहब, दीगर कायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यहाँ पे बैठे हुए मेरे कौम के बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, बसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने वक्त में से वक्त निकालते हुए यहाँ पर आए और हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। हम ऐसी छोटी छोटी सभाएं पिछले 2-3 दिन से कर रहे हैं और इसका मकसद ये है कि हम तमाम इलाकों में जाएं और जो 12 तारीख के दिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आपके दरमियान में कानपुर में आने वाले हैं उसकी इत्तला सबको दें और हम खुद दावत दें कि आप लोग उस जलसे में आते हुए उस जलसे को कामयाब करें। और हमारी ये भी कोशिश हो रही है कि मुकामी हालात पे आपको आगाह किया जाए और उस जलसे के तरफ कसीर तादाद में आपको आने की दावत दी जाए। तो जब हम ये सिलसिला कर रहे हैं दावत देने, मगर मुसलमान गायब हो गया तो मैं क्या गुनाह कर रहा हूं, मैं क्या गलती कर रहा हूं जब मैं ये कह रहा हूं कि आपको अब अपनी सियासी पार्टी बनाने की जरूरत है, दहरियों का साथ छोड़ने की जरूरत है और हमें अपने आप को ताकतवर करने की जरूरत है। तो जब मैं ये कहता हूं तो ये सपा के गुलाम, ये बसपा के गुलाम, ये कांग्रेस के गुलाम मुझको बीजेपी का एजेंट कहते हैं। अगर मुसलमानों को इत्तेहाद का पैगाम देना, कब से बीजेपी का एजेंट बनना हो गया। मुसलमानों को एकजुट करना, कब से बीजेपी का एजेंट बनना हो गया। मुसलमानों को एक जगह बुलाना, कब से बीजेपी का एजेंट हो गया। अरे बीजेपी के एजेंट हम नहीं तुम हो, वो हम हैं जो ऐवान पार्लियामेंट हो या ऐवान असेंबली हो, उस वक्त के फिरौन नरेंद्र मोदी के आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला अखिलेश नहीं, मायावती नहीं, या अखिलेश का कोई जरखेज गुलाम नहीं। वो एक ही शख्स है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है और जिसका चेहरा हम आपके दरमियान में लेके आते हैं। अरे यहां से सुहेल साहब भी है, इरफान साहब भी है, तो एक अमिताभ बच्चन भी है, एक से एक एक्टर है, कोई नाम से एक्टर है, कोई कारकर्दगी से एक्टर है। अरे एक्टर हो, मुझसे एक सवाल का जवाब दे दो, तुम्हारी जितनी भी कारकर्दगी इस कानपुर शहर के लिए हुई, आप
अल्लाह आपके वालिद को भी आला से आला मुकाम अता फरमाए, उनकी मगफिरत अता फरमाए। मगर आपकी जो कारकर्दगी 5 साल 10 साल या जितने भी साल की हुई, कभी एक बार तुम्हारे पांव में जान आई? क्या तुम्हारे दिल में वो कलेजा नहीं था कि योगी के सामने ठहर सके? अरे जब तुम्हारी औकात योगी के सामने ठहर कर मुसलमानों की बात करने की नहीं है, तो तुम्हारे क्या हक बनता है मुसलमान बस्तियों में आके हमारा वोट तलब कर सके? जब तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत बीजेपी के सामने ठहरकर उस ऐवान असेंबली में बात करने की नहीं है, तो तुम अवाम की क्या नुमाइंदगी करोगे? जब तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत एक डरपोक की है, तो इस बहादुर जनजाओ इस कौम की तुम कैसे नुमाइंदगी कर सकते हो? हमारी कौम बहादुर है और इसकी नुमाइंदगी सिर्फ बहादुर ही कर सकता है, ये जरखेज गुलाम कभी नहीं कर सकते। अरे तुम कहां रहते हो? अरे रिकॉर्डिंग भी हो रही है, सुन लो, कभी ये जबान भी सीखने की कोशिश कर लो, क्योंकि तुम्हारी जबान में ये तासीर नहीं आ सकती, क्योंकि तुम्हारा उस्ताद अखिलेश यादव है और हमने असदुद्दीन अवैसी साहब से तालीम ली है। तो तुम्हारे उस्ताद में और हमारे उस्ताद में जमीन आसमान। हमारा जो परसों फारुखाबाद में हमारे और शौकत साहब को जो आपने देखा, वो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और जब पिक्चर बताएंगे तो याद रखना, तुम क्या, तुम्हारा महकमा क्या, तुम्हारे साथ कितनी भी वर्दी की ताकत ले लो या एडमिनिस्ट्रेशन की ताकत ले लो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही जो असदुद्दीन अवैसी साहब को चाहता है, सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरता, ना किसी से डरेगा, हर एक मुकाबला तुम पर करेगा। और खबरदार जो नौजवानों को तकलीफ देने की कोशिश की, अब जमात वो पुरानी जमात नहीं रही, अब जमात मजबूत जमात है। अगर किसी को डराया जाएगा, जो तुम्हारा काम है सिर्फ डराने का, तो ये हिम्मत वाले लोग जिस नौजवान को तुम डराओगे, उस नौजवान को लेकर 100 की तादाद में तुम्हारे घर के सामने बैठते हुए तुम्हें हिला देंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। बस ये चंद गुजारिशात आपके सामने बरकंडेश्वर पर, बाकी के तफसीलात पर और थोड़े फाइलों पर इंशाअल्लाह आगे भी बात होगी। अब तो 20 से 25 जलसे अलग अलग जगहों पे करना है, तो कुछ कुछ पन्ने खोलेंगे और सवाल पूछेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।